जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एनालिसिस क्लास में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी मार्च 2021 में पूछे गए मैथ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आपका देखिए, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि ए बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। आपका दिया है कि ए बी इज इक्वल टू 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 दिया, ठीक है। तो हमको निकालना है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सा इसको कैसे निकालेगा। देखिए, आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सिंपल सा मान पुट कीजिए यहाँ पे। देखिए, ये आपका मान यहाँ पे पुट कीजिए कितना, 29 माइनस 2 और ए बी का वैल्यू कितना दिया है, तो 10, ठीक है, 10। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 29 माइनस 20। तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, यानी इसका आंसर कितना होगा, सिंपल सा 9, ठीक है। यहाँ तक ओके, कोई प्रॉब्लम तो है इसमें नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। देखिए, आपका 11 क्रिकेट खिलाड़ियों का औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है, ठीक है। अब कह रहा है यदि कोच को भी शामिल कर लिया जाए। देखिए, तो यहाँ पे 11 आदमी है, तो इसमें कोच को बढ़ा लीजिए, यहाँ पे कोच की आयु को बढ़ा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, अब आदमी कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और कोच की आयु को बढ़ा दिया जाए तो औसत आयु 10 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए, कोच को जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसमें 10% बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले कितना था, तो 20 था, अब 10% बढ़ जाएगा। तो 20 का 10% कितना होता है, 2। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 22 हो जाएगा, ठीक है। पहले था 20, अब हो गया 22। तो कितना बढ़ा औसत में, तो 2 वर्ष बढ़ रहा है। कितना आदमी के बीच में, तो 12 आदमी के बीच में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, और पहले कितना था 20, यानी 20 प्लस 24 कितना होगा आपका 44, यानी कोच का उम्र कितना हो जाएगा, तो 44 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 कलम का विक्रय मूल्य 10 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 15 कलम का क्या है आपका, तो विक्रय मूल्य है 10 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है। तो निकालना क्या है हमको, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको कैसे कीजिएगा, तो देखिए, और हम बोलेंगे आपका कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना कहेगा, 10 कहेंगे, और कॉस्ट प्राइस कितना कहेगा आपका 15 कहेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना 10 और कॉस्ट प्राइस कितना 15, क्यों, क्योंकि बराबर है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, एंटी प्रोपोर्शन हो जाएगा। सेलिंग प्राइस का उल्टा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का एंटी प्रोपोर्शन सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखिए, यानी खरीदे हैं कितना में, 15 में, और बेच कितने में रहे हैं, 10 में। तो सिंपल से यहाँ पे क्या होगा, हमको लॉस होगा ना, कितना का, तो 5 का। तो 5 का लॉस होगा, तो किसके तुलना में होगा, तो कॉस्ट प्राइस की तुलना में, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी क्रय मूल्य कितना है, तो 15 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 15, कितना हो कटेगा, तो 1/3, और 1/3 का डाटा कितना होता है आपका, तो 1/3 का डाटा होता है 33.1/3%। यहाँ पे क्या हुआ था, तो लॉस ना हुआ था, तो हमको हानि, यानी 33.1/3% का क्या होगा, तो हमको हानि होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है। देखिए, चलिए, आय सिंपल सोचिए कि ये आय है, और आय में से हम लोग खर्च कर देंगे तो क्या बचेगा, तो हमारा यहाँ पे सिंपल सा बचत ही ना होगा, बचत। टोटल इनकम में से खर्च करेंगे तो क्या होगा, हमारा बचत बचेगा। क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है। देखिए, आय मान लीजिए उसका 100 रुपया है और 80 रुपया खर्च करता है, ठीक है। तो उसका बचत कितना कहेगा, तो बचत कहेगा कि उसका 20 का है, ठीक है। देखिए, अब कह रहा है तथा वह अब बोल रहा है
उसकी आय में 25% की वृद्धि होगा। ठीक है, तो देखिए पहले आय कितना था, 100 था, अब क्या हुआ है कि कुछ दिन के बाद 25% बढ़ गया। ठीक है, देखिए 100 का 25% कितना होता है, तो 25 ही ना होता है, तो बढ़ जाएगा, क्या करते हैं कितना हो जाएगा टोटल 125। उसके बाद कह रहा है तथा वह अपने व्यय में 15% की वृद्धि करता है। देखिए पहले कितना खर्च करता था 80, अब कितना खर्च कर रहा है तो 15% उसका बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो 80 का 15% कितना होता है, देखिए 80 का 10% 8 रुपया और 5% 4 रुपया, 8 से 12 रुपया। अब यहाँ पे पहले खर्च कर रहा है 80 और अब क्या हो रहा है तो 12 रुपया बढ़ जा रहा है, यानी कितना 92। इनकम 125, खर्च कितना 92, तो यहाँ पे सिंपल सा बचत कितना होगा, तो यहाँ पे 8 और 25 कितना 33, 33 का क्या होगा यहाँ पे बचत कर रहा है। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको क्वेश्चन के लास्ट में, तो निकालना है कि उसकी बचत कितना % में वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए पहले बचत 20, अब बचत कितना 33, तो बचत में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है पहले की तुलना में 13 रुपये का। तो ठीक है 13, और किसके तुलना में, तो पहले वाले की तुलना में, तो पहले कितना बचत करता था तो 20 का, तो 20 गुने 100, यानी 13 बटा 20 गुने 100, ये कटेगा 20 25 100 5 पर में, तो 13 25 कितना 65, यानी उसका बचत कितना होगा तो आपका 65% का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 15 तथा 300 है, तो पहली संख्या 60 तो दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, देखिए इसको सिंपल सा लॉजिक है, क्या है, देखिए ये होता है आपका होता है क्या, तो HCF गुने LCM इक्वल टू फर्स्ट संख्या गुने आपका सेकंड संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे HCF का वैल्यू कितना दिया है तो 15 और LCM का वैल्यू कितना दिया है तो 300। ठीक है, अब कीजिए फर्स्ट संख्या कितना दिया है, तो फर्स्ट संख्या दिया है आपका 60, यहाँ पे लिख दीजिए 60, और हमको निकालना है क्या है तो सेकंड संख्या निकालना है। तो कीजिए यहाँ पे ये कितना बार आपका कटेगा 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना 15 25 75, यानी सेकंड वाला संख्या कितना होगा दूसरा संख्या, लिख देते हैं दूसरा संख्या दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा तो 75, यानी इसका आंसर कितना होगा आपका 75। ठीक है, यहाँ तक ओके। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 120 है। ठीक है, 3 कोई लगातार नंबर है जिसको जोड़ने पे क्या मिलता है तो हमको 120 मिलता है, तो निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 3 लगातार क्या है नंबर है जिसको जोड़ने पे 120 मिलता है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे इसमें कि वो संख्या तो हमको पता है नहीं कि कौन सा नंबर लगातार है, तो क्या कीजिए यहाँ पे देखिए पहला संख्या मान लीजिए x। ठीक है, अब इसी में ना एक बढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार नंबर है तो इसमें एक में ही ना बढ़ाएंगे, तो कीजिए यहाँ पे x+1 और फिर यहाँ पे x+2। ठीक है, अब क्या बोला है इसका योग कितना है 120 है, इसका योग का मतलब जोड़ 120 है। इसको कीजिए यहाँ पे x कितना था 1 2 3 टोटल 3x, तो 3x इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये 1 और ये 2 कितना 3, अब 3 को उठा के उस साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 120 और -3 कितना होता है माइनस होगा तो 117, तो यहाँ पे 117 लिख दीजिए। 3 से कटेगा कितना बार में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 3 का 9 और 3 9 27, x का वैल्यू कितना 29। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या निकलना है तो हमको सबसे बड़ी संख्या, देखिए ये आपका सबसे बड़ी संख्या होगा ये, और ये आपका सबसे छोटी संख्या होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या तो हो ही गया 29, अब निकालना है सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे सॉरी 39। ठीक है, तो यहाँ पे 39 रख दीजिए, यहाँ पे 39 और +2 कितना 41, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा आपका तो 41 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना 41। ठीक है, यहाँ तक ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि राम एक कार्य को 11 दिन में कर सकता है। ठीक है, राम, ठीक है, यहाँ पे राम जो है एक कार्य को 11 दिन में करता है, और श्याम की मदद से वह इसे 7 दिन में पूरा करता है। ठीक है, श्याम की मदद से का मतलब राम और प्लस श्याम मिलके 7 दिन में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ तक पहले कीजिए 11 दिन में राम करता है और राम प्लस श्याम मिलके 7 दिन में करता है। ठीक है, देखिए अब इसका एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 77। 11 दिन में करता है कितना राम,
टोटल काम कितना है 77, तो कितना क्षमता के हिसाब से करेगा तो 7 के क्षमता के हिसाब से, तो 7 से कर रहे हैं राम, ठीक है। और राम और श्याम कितना दिन में करते हैं 7 दिन में, और टोटल काम कितना है 77 है, ठीक है। तो कितना कितना क्षमता के हिसाब से करेंगे अपना, तो आपका करेंगे 11 के क्षमता के हिसाब से करेंगे, ठीक है। और टोटल वर्क कितना, तो आपका 77 ना, ठीक है 77। अब कह रहा है वे दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है। देखिए वे दोनों मिलकर यानी राम और श्याम मिलकर, तो राम और श्याम का कार्य का क्षमता ही ना है 11, तो देखिए 11 दोनों मिलकर कार्य की क्षमता के हिसाब से करते हैं, तो कितना 11 गुने 3 दिन तक करते हैं, तो 11 3 टोटल कितना, टोटल वर्क कितना करते हैं 33 वर्क करते हैं, ठीक है। टोटल 33 वर्क करते हैं, और टोटल वर्क है कितना, टोटल 77 वर्क है, तो लिख दीजिए 77 कटेगा तो कितना 3/7। क्या निकालना है हमको क्वेश्चन में, निकालना है तो कार्य का कितना भाग पूरा हुआ, ठीक है। तो कार्य का कितना भाग पूरा हुआ, तो 3/7, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 3/7, ठीक है। चलिए यहाँ तक ओके। चलिए हम लोग अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है यदि p इक्वल टू √6 माइनस √5, ठीक है। p का वैल्यू दिया है कितना आपका √6 माइनस कितना √5 दिया, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, तो निकालना है हमको p + 1/p का वैल्यू कितना हो, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, सिंपल से देखिए p का तो वैल्यू पता ही आपको, हमको नहीं पता है किसका, तो 1/p का, तो सबसे पहले आप 1/p का वैल्यू निकाल लीजिए कितना हुआ, ठीक है। चलिए 1 का 1 रख लीजिए, p का वैल्यू कितना है √6 माइनस √5, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग करते हैं रेशनलाइज करते हैं, यानी हर का परिवर्तन कीजिए। हर का परिवर्तन कैसे करते हैं, तो सेम यहाँ पे लिख देते हैं, बस अंतर क्या करते हैं, तो सेम बल का यानी चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख दीजिए 6, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो लिख देंगे यहाँ पे प्लस √5, फिर वही क्या √6 प्लस √5, ठीक है। यहाँ पे गुना कीजिए, कितना 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा √6 ही होगा, तो √6 प्लस फिर करेंगे तो कितना होगा √5, यहाँ कीजिए इससे करेंगे तो कितना होगा 36, ठीक है √36, और √36 का वर्गमूल कितना 6, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए 25 का वर्गमूल कितना 5 हो गया, यानी 1/p का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √6 प्लस कितना 5, ये आपका 1/p का वैल्यू हो गया, ठीक है। लेकिन हम क्या निकालना है, आपका इसका वैल्यू निकालना है ना। देखिए p का वैल्यू कितना, तो √6 प्लस 1/p का वैल्यू ये है ना, तो इसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे इसका वैल्यू p का वैल्यू कितना √6 माइनस ये √5, ठीक है। और ये 1/p का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे है √6 और ये प्लस √5, ठीक है। √5 है √5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, तो √6 प्लस √6 2√6, यानी इसका आंसर कितना होगा आपका 2√6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित राशि 20 वर्ष के बाद 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है यानी मिश्र धन, ठीक है। चलिए और मानते हैं अगर वो आपका, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कुछ बेसिक तरीके से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए कीजिए यहाँ पे देखिए, और मानते हैं इसका कि मूलधन मानते हैं 100 रुपया, ठीक है। क्या बोला है 4 गुनी हो जाती है ना, तो यहाँ पे 100 जब मूलधन माने हैं तो 4 गुनी कितना 400, तो यहाँ पे मिश्रधन कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका मूलधन मान लीजिए 100 रुपया मूलधन, तो क्या बोला है 4 गुनी कितना 400, ये आपका क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मिश्रधन कितना हो गया 400, यानी बढ़ कितना जा रहा है यहाँ पे 300 बढ़ रहा है ना, यानी 300 क्या हो गया आपका ब्याज हो गया, ठीक है। ब्याज 300, मूलधन कितना 100 रुपया, ठीक है। क्या बोल रहा है टाइम कितना दिया, तो 20 वर्ष दिया, ठीक है। टाइम कितना दिया 20 वर्ष, तो हमको ऐसा ही ब्याज निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन कितना, तो 100, ये ना होता है कि यहाँ पे ऐसा ही का मतलब सिंपल साधारण ब्याज कितना है, तो 300, तो 300 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, तो 100 रुपया, तो 100 लिख दीजिए, मूलधन 100, रेट तो हमको पता ही नहीं है, टाइम कितना है, तो टाइम आपका है 20 वर्ष दिया है, और ये आपका 100 का 100 लिख दीजिए, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा,
और 20 से कितना बार में कटेगा तो 15 बार में, यानी रेट कितना होगा आपका 15% हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो इसका बेसिक हुआ ना। इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे तो देखिए क्या क्वेश्चन में करेंगे, क्या बोला है, एक निश्चित राशि 20 वर्ष के बाद 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, 4 गुनी हो जाती है, तो जितना गुना बोलेगा उससे क्या करेंगे, एक कम लेंगे। ठीक है, कितना गुना बोला है, 4 गुना, तो एक कम लेंगे, कितना 3। तो क्या यहाँ पे कीजिए, देखिए सिंपल सा लिख दीजिए यहाँ पे 3 इक्वल टू, रेट तो हमको निकालना ही है, बस टाइम कितना दिया है 20, अब परसेंट ही होता है ना, 100 कट कीजिए, 20 25 100 5 बार में। यहाँ पे रेट का वैल्यू कितना आ गया आपका 15% आपका आ गया। ठीक है, रेट कितना होगा आपका 15%, यानी इसका आंसर कितना 15%। ठीक है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक हुआ और ये आपका ये इसका बेसिक हो। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, इसीलिए ब्रेक लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग ऐसे ही और मजेदार क्वेश्चन के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।